नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि स्त्री के कुंडली में शुक्र कर्क राशि में है तो उनके जो पतिदेव होंगे उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा। इसी विषय पर चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों में अगर शुक्र है तो उसके मिलने वाले परिणाम स्त्री कुंडली में क्या हो सकते हैं, उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद ज़रूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि यदि स्त्री कुंडली में शुक्र कर्क राशि में है तो उनके जो पति देव होंगे उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा। अगर किसी कुंडली में इस प्रकार का योग है तो उनके जो पतिदेव होंगे वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नेचर के होंगे, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे। घर के संदर्भ में फैमिली के बारे में बहुत सोच विचार करने वाले रहेंगे। हमेशा अपने जो फैमिली मेंबर्स है, जैसे कि आप हो या फिर आपके जो बच्चे हैं या फिर इनके माता पिता हैं, उनके बारे में हमेशा ये सोच विचार करते हैं। अपने से ज़्यादा फैमिली को ये ज़्यादा देखते हैं या फिर उसके बारे में इनके सोच विचार काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। अमूमन तौर पर ऐसा भी देखा जाता है कि यह जो व्यक्ति होते हैं, यह व्यक्ति, इनके जो पत्नी होती है, उनके पत्नी के जो माँ बाप होते हैं, मतलब इनके ससुर और सास होती है, ससुराल के लोग होते हैं, इनके बारे में भी इनके जो विचार होते हैं वो काफ़ी अच्छे देखे जाते हैं। नॉर्मली ये बात देखी नहीं जाती, लेकिन अगर इस प्रकार का योग किसी स्त्री के कुंडली में है तो वह भी भाग्यवान या फिर लकी योग कहा जा सकता है। उसी प्रकार यह जो व्यक्ति होते हैं, यह व्यक्ति अपनी पत्नी के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा देखते हैं, सोच विचार करते हैं। बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, किसी भी प्रकार का काम करने में ये आगे पीछे नहीं देखते। हमेशा थोड़ा सा किस प्रकार से ज़्यादा इनकम हो या फिर किस प्रकार से वह अपने फैमिली को ज़्यादा अच्छी तरह से देखे, यही जो बात, यही जो सोच होती है वो इनके दिमाग में चलती रहती है। किसी भी प्रकार का काम करने के लिए तैयार होते हैं। नॉर्मली इनकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी होती है काफ़ी कम होती है, थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं। पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, इसके बारे में, या फिर वो किस प्रकार से अर्निंग करने हैं, किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करनी है, किस प्रकार से वो बचाने हैं, सेविंग करने हैं, इसके बारे में भी इनको जो नॉलेज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। उसी प्रकार जैसे मैंने शुरुआत में कहा, अगर यह योग है तो यह व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। छोटे मोटी बातों को वो काफ़ी ज़्यादा अपने भावनाओं से सोचते हैं। उसी प्रकार टॉकेटिव भी होते हैं, मतलब इन्हें बोलना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, जो कि नॉर्मली पुरुषों में देखा नहीं जाता किसी भी विषय पर। और ये जो व्यक्ति होते हैं वह हमेशा अपने जो रिलेटिव्स होते हैं उनके बारे में ज़्यादा सोच विचार करने वाले रहते हैं। खास करके ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अपने घर के जो लोग होते हैं, खास करके इनके जो माताजी होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं। तो यदि किसी स्त्री के कुंडली में कर्क राशि में शुक्र का योग है तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, वैवाहिक जीवन में भूल कर भी सास ससुर के बारे में तीखे शब्द नहीं आने चाहिए। अगर वो आते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन पर इसका बहुत गहरा असर पड़ सकता है। तो ये बात जान लेना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यदि आप अपने पति के बारे में कुछ बोलते हो तो उनके लिए ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती, लेकिन अगर आप इनके घर के जो लोग हैं, खास करके इनके माँ या फिर इनके जो पिता होते हैं, इनके बारे में अगर कुछ बोलते हैं तो वो उनको सहन बिल्कुल भी नहीं होता। तो ये मास्टर की है आपके लिए कि अगर आपकी कुंडली में इस प्रकार का योग है, कोई भी बात कितनी भी एक्सट्रीम लेवल तक जाए, आप इनके जो माता पिता होते हैं उनके बारे में एक शब्द भी आपके वाणी से नहीं आना चाहिए जो कि तीखा हो। अगर आप उनके बारे में कुछ अच्छी बातें कहते हैं तो वो बहुत अच्छी बात होगी, आपकी सभी बातें हैं वो मानने के लिए तैयार हो जाएंगे और आपकी पूरी तरह से, मतलब आपकी, आपके बच्चों की पूरी तरह से जिम्मेदारी यह अगर योग है तो यह जो व्यक्ति होते हैं वो लेने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं और चौबीसों घंटे उनके मन में वही विचार चलते हैं कि किस प्रकार से वो अपने फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा सुख दे सकते हैं। तो अगर इस किसी कुंडली में इस प्रकार के योग है तो वो लकी कुंडली मानी जानी चाहिए वैवाहिक जो जोड़ीदार है उसके संदर्भ में।
अब यहाँ पर कर्क राशि में 3 नक्षत्र होते हैं, पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा। पुनर्वसु नक्षत्र में अगर शुक्र है किसी स्त्री के कुंडली में, तो उनको जो मिलने वाले जो पति होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। हालांकि आपको ही इनको संभालना होगा, मतलब छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। कभी कभी इनको रोना भी आ जाता है, तो इतने तक मतलब बात होती है। लेकिन मेहनत करने के मामले में भी काफ़ी आगे होते हैं। शारीरिक मेहनत इनको ज़्यादा रास नहीं आती। वो मैं शारीरिक मेहनत के बारे में थोड़े से नाजुक दिखाई देते हैं। लेकिन कोई भी अगर इनको निर्णय लेना है तो वो आपसे शेयर ज़रूर करेंगे, आपके साथ ये बातें बहुत बोलेंगे, और आपकी जो वजह या फिर आपके जो विचार है वो भी निर्णय में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यही बात होती है, अगर पुनर्वसु नक्षत्र में अगर शुक्र है तो आपके जो पति है वो काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। उसी प्रकार पुष्य नक्षत्र में अगर किसी स्त्री के कुंडली में शुक्र है तो वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। ये जो व्यक्ति होते हैं, मतलब जो पति देव होते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और एक इनके ऊपर घर की जिम्मेदारी हमेशा आती है। घर के जो लोग होंगे, घर के किसी ना किसी लोगों परिवार की जो जिम्मेदारी होती है वो इन पर आती है, और उनको वो हमेशा के लिए निभानी पड़ती है। लेकिन खुद के ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, भावनाशील होने के बावजूद। इस नक्षत्र में अगर शुक्र है तो उनके जो पतिदेव होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, और बहुत ज़्यादा मेहनती भी होते हैं, और जीवन में अंतिम मकाम पर, मतलब काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचते हैं। अगर ये ज़ीरो से भी शुरुआत करें तो भी काफ़ी अच्छे ऊपरी मकाम तक ये हमेशा जाते हैं। यदि आश्लेषा नक्षत्र में अगर किसी स्त्री के कुंडली में शुक्र है तो उस नक्षत्र के उनके जो पतिदेव होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, बहुत ज़्यादा जिसे हम मेहनत करने वाले होते हैं, लेकिन वो सॉफ्ट हार्टेड नहीं होते। जैसे मैंने पुनर्वसु या फिर पुष्य नक्षत्र के बारे में कहा कि वो थोड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, लेकिन अगर आश्लेषा नक्षत्र में है तो वो सॉफ्ट हार्टेड नहीं होते, लेकिन जीवन में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं, करियर में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, लेकिन सॉफ्ट हार्टेड बिल्कुल भी नहीं होते। कभी कभी इनकी वाणी से तीखे शब्द भी निकल कर आ सकते हैं। लेकिन जो भी बात है, करिए अपने जो इनकी जो फैमिली होती है उनके प्रति इनकी जो डेडिकेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा देखी जाती है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो किसी भी जो स्त्री है उनके कुंडली में अगर कर्क राशि में अगर शुक्र है तो उन्हें जो मिलने वाले पतिदेव होते हैं वो अच्छे स्वभाव के होते हैं और सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी पूरी जो फैमिली है इसकी पूरी जिम्मेदारी लेने वाले होते हैं, जिम्मेदारी से आगे बढ़ने वाले होते हैं। इनका फाइनेंशियल स्टेटस होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जाता है। इसके बावजूद अगर आपको विपरीत परिणाम अगर इसके इस योग के मिलते हैं तो उस चीज़ में या फिर उस केस में इस शुक्र के साथ कोई और ग्रह योग बना रहा है या फिर किसी और प्रकार के ग्रह है तो वो भी देखना ज़्यादा आवश्यक होता है। कुंडली देखने के बाद इसके संदर्भ में जो भी बातें हैं वो कही जा सकती हैं। तो दोस्तों, आपको आज का जो वीडियो है, जो विषय है, वो कैसे लगा? आपके अनुभव इसके बारे में क्या है? आपके विचार क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।